भोपाल महापौर मालती राय ने महिला महापौर हेल्पलाइन के तहत मिली शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से फीडबैक लिया। अधिकारियों को 24 घंटे में समस्या का हल करने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि हेल्पलाइन पर 1000 से भी ज्यादा शिकायतें आई हैं। इनमें से 514 समस्याओं का हल हुआ है। बाकी शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण में किए जा रहे घालमेल का पर्दाफाश किया। ये पुलिया ग्राम पंचायत हस्तिनापुर में तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। पुलिया निर्माण में गुणवत्ता का अभाव है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण में कमियों की शिकायत जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ की मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी की गई। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बलरामपुर जिले में बीते दिन मूरका जंगल में धान के खेत पर मृत अवस्था में नर हाथी की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले पर अब वन विभाग ने खुलासा करते बताया कि जंगली नर हाथी की मौत बिजली के क्लच वायर की चपेट में आने से हुई है। इसके बाद बिजली के तार बिछाने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसी के आधार पर उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। वहीं देश भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, वैसे ही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड बढ़ने से हृदय रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा बीपी के मरीजों को भी ठंड से खतरा रहता है। ऐसे में डॉक्टरों ने मरीजों से खास सावधानियां बरतने की अपील की है। छतरपुर के गढ़ी मलहरा में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। गढ़ी मलहरा के वार्ड नंबर 12 के चतुर्भुज मोहल्ले में रहने वाले एक 65 साल के बुजुर्ग की उसके ही बेटे ने घटिया के बेड से पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पिता की टैक्सी लेकर बाजार में पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत आरोपी का राउंड अप करके लुगासी रोड से गिरफ्तार कर लिया। गोंडा में बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर अवध केसरी सेना की अगुवाई में ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एसडीओ पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीओ नरसिंह नारायण भारती को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो चुका है। सामान्य प्रेक्षक जी रेखा रानी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने मतदान दल को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया। इससे पहले मतदान दल का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। 13 नवंबर की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिन बाद ठंड का असर और ज्यादा दिखने को मिलेगा। रात के साथ साथ अब कुछ स्थानों पर दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पचमढ़ी में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ेगी। धुंध और कोहरे का असर भी दिखाई देगा। मंगलवार को मौसम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। राजधानी देहरादून में बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। 3 युवक और 3 युवतियां इनमें शामिल हैं। घटना में एक युवक घायल भी बताया जा रहा है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी छात्र देहरादून और हिमाचल के थे और ओवर स्पीड के कारण यह हादसा होने की आशंका है। घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरबा में कुसमुंडा खदान में कार्यरत कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान के विरोध में हड़ताल कर दी। बता दें कि 14 नवंबर को एसएसएस जेवी कंपनी का कार्य आदेश समाप्त हो रहा था, लेकिन कर्मचारियों को अब तक इसका वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों ने पहले ही वेतन भुगतान को लेकर कंपनी और एसईसीएल से पत्राचार किया था। इसमें एक अनुबंध की बात कही गई, लेकिन उस अनुबंध का पालन अभी तक नहीं किया गया। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोप में फैजान खान को मुंबई पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पिछले सप्ताह फैजान ने शाहरुख के नाम मुंबई की बांद्रा पुलिस को धमकी भरा संदेश भेजकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अभिनेता की शिकायत पर बांद्रा थाने में जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सक्ती जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के किरदा में पदस्थ शिक्षकों का ट्रांसफर किए जाने का छात्र छात्राओं ने विरोध जताया। छात्रों ने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य प्रकाश चंद्र रात्रे और विज्ञान सहायक रोहित साहू को यथावत रखने की मांग की। साथ ही डीईओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रभारी प्राचार्य प्रकाश चंद्र रात्रे को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हसौद और शिक्षक रोहित साहू का शासकीय हाईस्कूल चिकित्सा में स्थानांतरण कर दिया गया।
यूपी के बहराइच में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों समेत स्कूली बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश में यातायात माह विशेष रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें 30 नवंबर तक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सड़क पर चलने वालों को ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत किया जा रहा है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को भोपाल स्टेट साइबर सेल पहुंचे, जहां उन्होंने साइबर अपराधों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर थाने में साइबर डेस्क होगा। मध्य प्रदेश में साइबर जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर साइबर पुलिस की कार्रवाई की भी तारीफ की। कांकेर जिला पंचायत परिसर में कुम्हारों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन्हें इलेक्ट्रिक चाक दिया गया। इससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही उत्पादन में भी बढ़ोतरी मिलेगी। कांकेर जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों से आए 45 कुम्हारों के साथ कारीगरों को ये इलेक्ट्रॉनिक चाक दिए गए। पत्थरों के चाक को चलाकर रोजी रोटी ये सभी कमाते थे। ऐसे में किसानों को अब इससे सहूलियत मिलेगी। राजधानी भोपाल में वार्ड नंबर 81 की पार्षद बबीता डोंगरे ने लोगों की समस्याओं को जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर सुना और लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी आदेश दिए। इसमें अतिक्रमण से लेकर मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली और पानी को लेकर लोगों ने शिकायतें की। समस्या का तत्काल समाधान भी किया गया। इस प्रकार प्रयोग और नवाचार से शासन और आम आदमी के बीच की दूरी को भी कहीं न कहीं घटाया जा रहा है। रायपुर के अग्रसेन धाम में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज सम्मेलन अग्रवाल सभा और राधा सखी परिवार ने सामूहिक तुलसी विवाह और उद्यापन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वृंदावन के पंडित पुनीत कृष्ण शास्त्री विशेष रूप से शामिल हुए। आयोजन की जानकारी देते हुए वैश्य समाज के प्रदेश महामंत्री राजकुमार राठी ने बताया कि समारोह में पूरे प्रदेश से 125 दंपति शामिल हुए। सुबह 9 बजे गणेश पूजन के साथ तुलसी विवाह और उद्यापन समारोह शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले श्योपुर के विजयपुर में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें कई आदिवासी घायल हुए। अब इस गोलीकांड को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए गोलीबारी की घटना को कांग्रेस की प्लानिंग बताया। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा गौर के बेटे आकाश गौर के साथ एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने उन्हें लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। शिकायत के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी सैफ अली चॉइस को मुंबई के वडाला से गिरफ्तार किया। दरअसल आकाश गौर के पास 20 मार्च 2024 को एक व्यक्ति का फोन आया। आरोपी ने खुद को महिंद्रा कंपनी का कर्मचारी बताया। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बढ़ चले हैं। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पॉलिटेक्निक चौराहे पर बदमाशों ने कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। घटना 10 नवंबर रात तकरीबन 8:30 की बताई है। डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने एक्सीडेंट और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला में गौशाला का निर्माण शुरू हो गया, जिसमें 10,000 गायों को रखा जा सकेगा। ऐसे में कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया और गौशाला निर्माण के संबंध में अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 1 महीने के अंदर ये बड़ी हाईटेक गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि किस तरह जमाते उलमा हिंद महाराष्ट्र चुनाव में गलत प्रचार कर रही है और कांग्रेस इसका पूर्ण समर्थन कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है। इसके साथ झारखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया और काफी कांग्रेस समाज को बांटने का काम किया। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बिदुड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक बिना अनुमति अवैध बोरिंग करवा रहे हैं और टैंकर माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। बिदुड़ी ने बिजवासन के विधायक पर एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए अवैध बोरिंग करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मंडल अध्यक्ष ने जब 9 नवंबर की रात देखी तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। मंदसौर के सुबासरा में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। हत्या आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पति का प्रेमी निकला। आरोपी राजेंद्र सिंह ने कार में नीरज सिंह का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के मृतक के पति से अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी मृतक नीरज सिंह को लग गई थी और दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद आरोपी राजेंद्र सिंह ने नीरज को मारने का प्लान बनाया। औरैया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अंतर जनपदीय 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लुटेरों के पास से तमंचे, कारतूस और लूटे गए रुपए भी बरामद किए। जानकारी के अनुसार इस शातिर लुटेरे पर अन्य जनपदों में भी मुकदमे दर्ज है। लुटेरों ने बैंक से रुपए लेकर नकली महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की मामले में
बच्चों का मुंडन कराने अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी पलटी। बाईपास पर हादसे में 18 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 16 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। ये सभी लोग मवई पटरंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हादसा अयोध्या कोतवाली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। मंदसौर जिले के भानपुरा के रहने वाले नमन बैरागी का भारतीय डॉट बॉल एशिया टीम में चयन हुआ है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले नमन के पिताजी चाय बेचकर गुजारा करते हैं। आज उनके होनहार बेटे ने मलेशिया खेल टीम में जगह बनाई है। मलेशिया में खेलकर लौटने के बाद नमन अब अमेरिका वर्ल्ड कप में भाग लेंगे। मलेशिया से लौटने पर क्षेत्र के लोगों ने नमन का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। भरतपुर जिले के लखनपुर के गांव नगला मरचुआ से शाहपुर जाने वाले रास्ते पर बीते 50 सालों से अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को नायब तहसीलदार दीपा यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार दीपा यादव और उनकी टीम का आभार जताया। इंदौर जाने के लिए बीना स्टेशन की ओर जा रहे युवक को 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। समाज कल्याण रोड तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर बदमाशों ने पहले युवक का गर्दन दबाया और फिर मोबाइल से लेकर कैश तक लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। धमतरी जिले के बलांचल क्षेत्र की ग्राम सिरसिदा में ग्रामीण साहू समाज द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क विकासखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे शाम 5 बजे शाम तक चलने वाले इस स्वास्थ्य शिविर में 600 से भी ज्यादा लोगों ने पंजीयन कराया और उसके बाद मौके पर पहुंचे जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चंद्राकर के निर्देश पर चिकित्सकों की टीम ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की। यूपी के फतेहपुर जिले में दबंगों के बीच पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा। खुलेआम गांव के सामने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। अब इसके बाद जब महिला ने थाने से आकर शिकायत की तो पुलिस ने न केवल सुनवाई नहीं की बल्कि महिला और उसकी पति को धारा 151 में चालान कर दिया। पीड़िता और उसके पति ने अब डीएम की चौखट पर जाकर न्याय की गुहार लगाई। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा के साथ यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा चौतरफा गूंज रहा है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर रफत अली ने इस नारे को समाज को बांटने वाला बताया है। अपने आवाज पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि ऐसा नारा नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक होना चाहिए। गोंडा में बेकाबू कार की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा कर्नलगंज लखनऊ मार्ग पर बहराइच मोड़ के पास हुआ। अनियंत्रित कार की चपेट में आकर युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान सलीम रायनी के तौर पर हुई है, जो नई बाजार कर्नलगंज का रहने वाला था। वो फल का ठेला लगाए हुए था, तभी गोंडा रोड की तरफ से तेज रफ्तार कार ने ठोकर मार दी। हरदा में व्हीलचेयर पर सोयाबीन लेकर किसान जनसुनवाई के लिए पहुंचे। सोयाबीन के कम अभाव से नाराज किसान भाव बढ़ाने और नहर का पानी समय पर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि खाद सोसाइटी के माध्यम से गांव में ही किसानों को उपलब्ध कराया जाए। सरकार की नीतियों से नाखुश किसान उपार्जन नीति के तहत 25 अक्टूबर से खरीदी शुरू होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी तक उपार्जन शुरू नहीं हुआ। जबलपुर में आजाद नगर मोरिया निवासी पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के कुछ बदमाश मारपीट कर रहे हैं और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने इस घटना की जानकारी थाना हनुमानताल में भी दी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब इस वजह से परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। कोरबा जिले में सर्वमंगला चौकी क्षेत्र में 20 से 25 लोग लोहे की चोरी कर रहे हैं और आसपास में खड़े होकर बिचौलिया स्थायी दुकान लगाकर लोहा खरीद रहे हैं। चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर यह खेल चलता रहा। वीडियो में देखा गया कि कैसे लूना वाहन में चोरी हुई और लोहा लोड करके ले जाया गया। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद यह अवैध काम जारी है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर दबाव। कोरबा के पाली पड़निया में शासकीय शिक्षक द्वारा बच्चों को हिंदू धर्म के प्रति गलत बातें और भड़काऊ प्रेरणा दी जा रही थी। बच्चों को देवी देवताओं के बारे में भड़काऊ बातें कही जा रही थी, इसके आरोप लग रहे हैं। जब बजरंग दल को ये शिकायत मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर शिक्षक को समझाया। इसके बाद पुलिस थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस घटना ने स्कूल में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अनूपपुर जिले के लोकल ट्रक मालिक एसोसिएशन संघ ने अपनी मांगों को लेकर 13 नवंबर 2024 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। इस धरने का आयोजन मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले और छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले में किया जाएगा। ट्रक मालिकों की प्रमुख मांग यही है कि ट्रांसपोर्टर्स और यूनियन के बीच लोकल ट्रकों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाए। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं।
लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित थारू क्षेत्र के ग्रामीणों ने लगातार जियो नेटवर्क से हो रही परेशानियों को लेकर आक्रोश फैल गया है और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द जियो नेटवर्क सुधारने की मांग की। दरअसल एक और जहां सरकार थारू जनजातीय इलाके में सभी प्रकार की सुविधाएं देने का वादा कर रही है, वही प्रमुख मोबाइल नेटवर्क कंपनी जियो लोगों से पैसा तो वसूल कर रही है लेकिन सुविधाएं नहीं दे रही। लखीमपुर खीरी जनपद के थाना नीमगांव में देर रात 3 बदमाशों ने एक दंपत्ति के साथ लूट की और गोली मारकर उनकी जान ले ली। मुखबिर की सूचना पर नीमगांव की पुलिस ने इन बदमाशों को घेरा। इस दौरान पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाश पकड़े गए, हालांकि एक बदमाश फरार हो गया। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के जरोठी रोड पर स्थित द सिग्नेचर होटल के पास स्थानीय निवासियों ने स्कूल की ड्रेस पहने एक छात्रा को एक युवक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों काफी देर से होटल के आसपास घूम रहे थे और बार बार होटल में आते जाते देखे गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि द सिग्नेचर होटल अवैध रूप से चल रहा है, जहां रोज छात्र छात्राओं का यूनिफॉर्म में आना जाना लगा रहता है। लखनऊ में बढ़ते आतंकी खतरे को देखते हुए शहर के होटल और मॉल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। दरअसल बीते दिनों कुछ होटल्स और मॉल्स को ईमेल के माध्यम से धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की गई। पीलीभीत में करीब आधा दर्जन दबंगों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दबंगों के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। लहूलुहान अवस्था में महिला थाने पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में कार्रवाई की। दबंग पीड़ित के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये घटना थाना माधोटांडा क्षेत्र के ढकिया केसरपुर गांव में। सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र केरला पेंदा और लेखापाल में सीआरपीएफ 74वीं बटालियन की महिला डॉक्टर ने ग्रामीणों का उपचार किया। ये पहली बार था जब किसी महिला डॉक्टर ने मेडिकल कैंप लगाकर मौसमी बीमारियों से ग्रसित ग्रामीणों का उपचार किया। सीआरपीएफ 74वीं बटालियन द्वारा आयोजित इस मेडिकल कैंप में निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। उन्नाव से खबर, जहां जिले की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए वकील के घर से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को और उनकी मदद करने वाली नौकरानी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटे गए सोने के आभूषण, राशि, 2 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल किए गए कार के साथ 3 अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल भी हो गए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। ऐसे में राजधानी देहरादून के जिला मेडिकल अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय में नए मेडिकल यूनिट का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रीमेच्योर बेबी और छोटे बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज हो पाएगा। सरगुजा संभाग में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि आरोपी बेखौफ है। अंबिकापुर शहर में चाकूबाजी की घटना हुई। घर से लौट रहे छात्र पर मामूली बात को लेकर चाकू से हमला हो गया। छात्र बुरी तरह घायल हो गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का। उधमसिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की फरियाद सुनी। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियाद सुनकर फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनता ने उनके कार्य की प्रणाली की प्रशंसा भी की। बता दें कि एसएसपी मिश्र ने जब से जिले में कमान संभाली है, तब से उन्होंने जिले के सभी इलाकों की खुद मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में करोड़ों की लागत से बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान धामी ने कहा कि हरिद्वार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण हुआ है। अन्य योजनाओं के भी लोकार्पण हुए हैं। स्टेडियम के शुरू हो जाने से हरिद्वार के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उनकी प्रतिभा का विकास होगा, जो हरिद्वार के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा।